Hi students, welcome to Unacademy CA 360 Foundation. I am Shivani Sharma, your maths educator. So बच्चे, आज के इस वीडियो में हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर के कुछ और भी ज्यादा शानदार ट्रिक्स को डिस्कस करने वाले हैं. डेफिनेटली बच्चों, जब भी आपने सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ा होगा तो इस पैटर्न के क्वेश्चंस जरूर सॉल्व किए होंगे. और अगर नॉर्मल तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो फॉर एमसीक्यू पेपर तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा और लेंदी हो जाएगा. तो चलो इसको थोड़ा छोटा बनाते हैं और इसकी ट्रिक समझते हैं. ओके, तो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, एक बार जरा क्वेश्चन को पढ़ लो, पैटर्न की फोटो दिमाग में खींच लो बच्चों. ठीक है, ये पैटर्न क्या कहता है? पैटर्न ये कहता है कि रेशियो बिटवीन, ओके, इफ द रेशियो बिटवीन सम ऑफ n टर्म्स, ओके, ऑफ 2 APs इज दिस. हमें सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 APs का रेशियो गिवन है. 2 APs है, उनके n टर्म्स के सम का रेशियो गिवन है. ओके, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 11th टर्म. उनके 11th टर्म का रेशियो चाहिए. हम आपको सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 APs का रेशियो दे रहे हैं और आपसे क्या चाह रहे हैं कि आप हमें रेशियो ऑफ देयर 11th टर्म बता दें. ठीक है, तो बच्चों इस पैटर्न के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, जिस भी टर्म का रेशियो चाहिए उस टर्म को पकड़ लो. भैया पकड़ लिया मैम, दिस इज 11. ओके, अब हमेशा इस टर्म में आपको 2 से मल्टीप्लिकेशन करना है. ठीक है, और हमेशा 1 से सब्ट्रैक्ट करना है. कितना आ रहा है? 21 आ रहा है. बस, अब कुछ नहीं करना. अब जो आपको गिवन रेशियो दिया है ना, बस वहां जाके आपको n की वैल्यू 21 रख देना है और आपको आपका आंसर मिल जाएगा. ओके, तो चलो यार जल्दी से n की वैल्यू 21 रख देते हैं. तो कितना आ रहा है बच्चों? ये दिस इज 7 इंटू 21 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 21 प्लस 27. क्वेश्चन और ज्यादा फास्ट हो जाए तो भैया हमारे पास कैलकुलेटर भी है. तो कैसे करेंगे? 21 इंटू 7 is 147 plus 1 is 148 divided by 21 into 4, 84 plus 27, it is coming out to be 111. This is the answer of the given question. I hope इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको मजा आया. तो बच्चों यहाँ पे क्या था? रेशियो बिटवीन द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 APs गिवन था. आपको रेशियो फाइंड करना था उनके 11th टर्म का. जिस भी टर्म का रेशियो फाइंड करना है उसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे. क्या मिला? 21. बस इस n की जगह पे 21 रखना है और आपको मिल जाएगा रेशियो ऑफ देयर 11th टर्म. राइट, चलो एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. पैटर्न समझ लो आप लोग. क्या देते हैं क्वेश्चन वाले आपको? सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 APs देते हैं. दे आर इन दिस रेशियो. ठीक है, 2 APs के n टर्म्स के सम का रेशियो देते हैं आपको. सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 APs आर इन द रेशियो दिस. फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 12th टर्म. 12th टर्म का रेशियो चाहिए. तो क्या करना है? 12 में 2 से मल्टीप्लाई करना है, -1. आपको क्या मिल रहा है? 23. अब क्या करोगे? मैम कुछ भी नहीं करना, यहां पे n की जगह पे 23 रखना है और आंसर आ जाएगा. सो दिस विल बी 3 इंटू 23 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 23 प्लस 15. आओ जल्दी से आंसर चेक करते हैं. सो 23 इंटू 3 इज 69 प्लस करना है उसमें 8, आपको मिल रहा है 77 डिवाइडेड बाय 23 इंटू 7 161. उसमें आपको जाके 15 ऐड कर देना है, 176. दिस इज द आंसर. आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है बच्चों. अब इसी पैटर्न का एक और क्वेश्चन है, इसे आप ट्राई करेंगे. क्या बोलता है क्वेश्चन वाला कि भैया सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 AP आर इन द रेशियो दिस. ओके, 2 AP के n टर्म्स के सम का रेशियो गिवन है. आप हमें 18th टर्म के रेशियो बता दो. ठीक है जी, 18th टर्म के रेशियो चाहिए तो आपको क्या करना है?
मैम 18 में 2 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे एंड -1, सो 2 इंटू 18 -1 इज 35। ओके, अब क्या करना है, इन n की जगह पे जाके 35 को सब्स्टिट्यूट करना है, आंसर आ जाएगा। सो 5 इंटू 35 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 35 प्लस 6। आओ चलो आंसर देखते हैं। सो आंसर होगा इसका 5 इंटू 35 175 प्लस 4 इट इज कमिंग आउट टू बी 179 डिवाइडेड बाय, ओके 5 इंटू 35 175 प्लस 4 179, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। फिर 9 इंटू 35 प्लस 6 इट्स कमिंग आउट टू बी 321। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है बच्चों, ठीक है। चलो अब ऑप्शन में जैसे भी आंसर है, अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो सिंप्लीफाई कर देना, अदरवाइज आप तो कैलकुलेटर से डिवाइड करके चेक कर लोगे कौन सा आंसर ठीक है। ओके चलो अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी क्या बोल रहा है, पैटर्न को समझो बच्चों। पैटर्न क्या है कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 APs आर इन द रेशियो दिस, देन फाइंड द रेशियो ऑफ द 13th टर्म। 13th टर्म का रेशियो चाहिए तो क्या करोगे, 13 में 2 का मल्टीप्लीकेशन करके 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। जो भी टर्म फाइंड करना है, जिस भी टर्म का रेशियो फाइंड करना है, उस टर्म में हमेशा 2 मल्टीप्लाई करके -1 करना है। क्या मिल रहा है आपको यहाँ पे, 26 - 1 इज 25। अब क्या करना है, अब जो भी क्वेश्चन गिवन है वहां पे n की जगह पे 25 रख दो। सो 2 इंटू 25 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 25 प्लस 5। कितना आंसर आ रहा है, आओ जल्दी से चेक करते हैं। दिस इज 2 इंटू 25 इज 50, 50 प्लस 3 इज 53 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 6 150 प्लस 5 इज 155। इस तरीके से आपके इस क्वेश्चन का भी आंसर आ जाता है। अब एक क्वेश्चन बच्चों आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर देना और बताना क्या ये ट्रिक आप लोगों के लिए यूजफुल है या नहीं। ओके तो पैटर्न समझ गए, इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई ट्रिक के साथ। टिल देन टेक केयर।